टीम कॉम्बिनेशन जो है वो सेट नहीं हो रहा। सलीम साहब, हमने सुफियान मुकीम के भी बारे में बात की कि उनको मुसलसल मौका देने की ज़रूरत है। पहले भी उन्हें बहुत कम मौका मिला और फिर एक कॉम्बिनेशन आपका पहला मैच जीता, उसके बाद आपने टीम में चेंज कर दिया। फिफ्थ बॉलर की इस वक्त ज़रूरत है क्योंकि पार्ट टाइम बॉलर हम सलमान अली आगा की बॉलिंग की बात कर रहे थे और कल के मैच में उन्होंने जब बॉलिंग कराई तो 3 ओवर्स में उन्होंने 33 रन जो है वो दिए। कप्तान रिजवान ने 38 गेंदों पे 16 रन बनाए और बाबर आजम उनको टीम में शामिल किया। लोग उन्हें परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उनका 0 पर आउट होना यकीनन मिडिल ऑर्डर के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाता है। और हमारा ना इस वक्त बैटिंग का मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है और अगर बॉलर्स की भी बात की जाए तो वो भी एक पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, मिडिल ऑर्डर उनका भी परफॉर्म नहीं करता। साइम अयूब ने भी 4 ओवर्स में 33 रन बना दिए। पहले बाबर की बात करते हैं। उनको 2 साल हो गए हैं वनडे में सेंचुरी बनाए हुए। जो आखिरी सेंचुरी भी उन्होंने बनाई थी वो नेपाल के खिलाफ बनाई थी, बड़ी इनिंग के खेली थी। तो वो शायकीन अभी भी उनसे तवक्को करते हैं कि वो आए और इस तरह डोमिनेट करें, लेकिन अच्छी बॉल करा दी। कल बोलेंगे वेस्ट इंडीज वालों को, मैं मैसेज करता हूँ किसी को कि भाई बाबर आजम आए तो उनको अच्छी बॉल ना कराएं, आउटसाइड द ऑफ स्टंप कराएं और ड्राइव लगाते हैं। उनके फैन जरा खुश होते हैं उससे। इतना बड़ा नाम है बाबर का, अब तो उनको चाहिए कि एक हर मैच में परफॉर्म करे, और खासतौर पर एक ऐसे दौर में जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके स्ट्राइक रेट को लेके, दूसरी चीजों को लेके, फिर तो बाबर को ज्यादा एक जिम्मेदारी से खेलना चाहिए। बाकी दूसरी आपने बात जो की थी पार्ट टाइम बॉलर्स की, देखें पार्ट टाइम बॉलर से हमें नुकसान हुआ ना। कल हम देखें एक वक्त में इनको वेस्ट इंडीज का जो पोजीशन थी, पाकिस्तान की टीम अच्छे आ चुकी थी और मैच जीत सकती थी, लेकिन वो एक ओवर में ही जो साइम अयूब के बन गए थे, 17 रन बने थे गालिबन। 63 बॉल्स पे 54 रन चाहिए थे, 5 विकेटें बाकी थी। साइम ने 2 छक्के खाए, 16 रन दिए उस ओवर में। 49 बॉल के बाद कोई पहली बाउंड्री लगी थी, यानी जो वेस्ट इंडीज की टीम एकदम प्रेशर में आ रही थी, लास्ट उनका प्लेयर था जो ऐसा तस्लीम था उस तरह, वो फिर उस प्रेशर से निकल गए और उन्होंने आराम से रन बना लिए। उधर अगर कोई ऐसा स्पेशलिस्ट कोई स्पिनर होता, जैसे सुफियान का यही नाम आता है, उस बेचारे के साथ पता नहीं किसकी क्या दुश्मनी है कि उनको या तो खिलाते ही नहीं है या खिलाते हैं तो एक मैच के बाद बाहर कर देते हैं, यार इसको सेट नहीं होने देना, इसको टीम में सेट नहीं होने देना। ये उनके साथ है। अगर वो या कोई रेगुलर बॉलर होता तो ये नहीं वक्त देखना पड़ता। देखें जब आपके टॉप 6-7 बैट्समैन आके परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर जरूरी नहीं है कि नंबर 11 पे अगर आपने बैट्समैन ले लिए तो वो आके कुछ कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला जो माइंडसेट है हमारे कोच माइक हसन का, वो यही है ऑलराउंडर मतलब। एक चीज मैंने एक मुख्तलिफ देखी कि इस बार वो जो है बहुत एक्टिव है। जब कैमरा आने का उनको लगता है वो बाउंड्री पे जाके खड़े हो जाते हैं और कुछ समझाने लगते हैं। अब ऐसी पता नहीं कौन सी बात है जो अंदर बता नहीं सकते, ड्यूरिंग द मैच बताते हैं, कैमरे में भी आता है यार कोच बड़ा तेज है, समझा रहा होता है। और वही कोच जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में था तो मुझे याद है वो डायरी लिए डगआउट पे बैठे रहते थे, उस वक्त ये नहीं कहते थे। खैर उनको भी अब अपने आप को साबित करना पड़ेगा, कोच को भी। और रिजवान, अगर ये सीरीज खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार गया तो हो सकता है कि वनडे में भी हमें कोई सलीम साहब, ऑलरेडी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली हो गई है और वेस्ट इंडीज की तरक्की हो गई है, तो ऑलरेडी इतने एक्सपेरिमेंट का नतीजा हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वेस्ट इंडीज का जैसे मैंने पहले कहा था कि मकसद जो था कि एक नंबर ऊपर आके वो क्वालिफिकेशन से, अभी तो वैसे टाइम है, लेकिन वो उनका जो मकसद था ना कि इस सीरीज में हमें 9th पे तो एटलीस्ट आना है, वो आगे बांग्लादेश को नीचे धकेल दिया। और पाकिस्तान टीम की जो वनडे रैंकिंग एक थोड़ी बेहतर कही जा सकती थी, नंबर 4 थे, और हमारा शायद अब जवाल की जानिब सफर शुरू हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसमें बेहतरी लाना पड़ेगी। बिल्कुल, और पाकिस्तान को बेहतरी की जरूरत है। अब प्रोग्राम में डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।